उसमें कैसे लॉस कम करते हैं वो भी बताता हूँ। तो कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपको 500 पॉइंट का भी लॉस होता है तो मैं उसको 200 से 250 पॉइंट पे लाके रोक देता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये दोस्तों शुरू करते हैं आज की ऑप्शंस की फर्स्ट क्लास, और जिसमें कि मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड ऑप्शंस और फ्यूचर के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो चार्ट चलता है इस तरह से, जैसे अभी 1 मिनट का चार्ट लगा है, तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन को हम इस चार्ट के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करेंगे मैं इस वाले आपको बताऊंगा इसमें कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है ऑप्शन को। अगर फ्यूचर हमारा तेजी है, देखिए दोस्तों ऑप्शन कितने तरह के होते हैं मैं आपको पहले ये बताऊंगा। और ऑप्शन की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन की पहली और फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक, मतलब जिसने कभी ऑप्शन में कभी काम नहीं किया है तो उनके लिए है ये क्लास। और जिनको थोड़ा बहुत आता है तो आप भी देखिए, इससे आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाए। अगर आपको आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से होता है कि एक ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सर होते हैं 2 तरह के। एक होता है दोस्तों कॉल ऑप्शन, इधर पर मैं लिख देता हूँ। एक होता है दोस्तों कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। जो कॉल ऑप्शन होता है, जो ये कॉल ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं सीई, और जो पुट ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं पीई, ठीक है दोस्तों। कॉल ऑप्शन को बोलते हैं सीई और पुट ऑप्शन को बोलते हैं पीई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जब मार्केट बढ़ता है, जैसे अभी ये मार्केट बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा, साइडवेज हुआ फिर बढ़ रहा, तो इसमें क्या होता है, जो आपका कॉल ऑप्शन है वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है फ्यूचर के साथ। अगर आपको लगता है कोई बाजार एक समय सीमा इसकी तय होती है, ऑप्शन की एक्सपायरी कब होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है आने वाले समय में, कुछ समय में ये मार्केट बढ़ सकता है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे, इन दोनों का क्या होता है, एक ऑप्शन का प्रीमियम होता है। मतलब आप बोलते हैं ना यार 200 रुपए वाली ऑप्शन है, कोई बोलता है यार 100 रुपए वाली ऑप्शन ले लिया करो, तो ये क्या होता है, इसका प्रीमियम होता है कि मतलब आप कितना रुपए पे कर रहे हैं उसको खरीदने, ठीक है सर। तो अभी क्या है कि कॉल ऑप्शन तब बढ़ेगी जब आपका फ्यूचर ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन तब बढ़ती है जब आपका फ्यूचर इस तरह से गिरने लगे, मतलब इस तरह का फॉल अगर मार्केट में आता है डाउन साइड का, तो आपकी पुट जो ऑप्शन है यानी पी है जो वो बढ़ती, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इस तरह का होता है कि मार्केट जब बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगी, मार्केट जब गिरेगा तो पुट बढ़ेगी, ठीक है। तो जब भी आपको पुट खरीदना है तो आप देख लीजिए आपका व्यू मार्केट का डाउन साइड का है कि नहीं। अगर आपका मार्केट का व्यू डाउन साइड का नहीं है तो दोस्तों वो पुट जो है वो गिर जाएगी। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, आपको लगता है मार्केट गिरेगा, अभी जैसे ये मार्केट बढ़ रहा है, अब आपको लगता है नहीं यहाँ से गिर जाएगा और आपने पुट खरीद ली, लेकिन वो पुट क्या हुआ, मार्केट बढ़ता चला गया इस तरह से, तो आपकी जो पुट की वैल्यू है वो कम, ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज तो ये है, बेसिक चीज है ये। अब हम आते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है, ये होती है एक ऑप्शन चेन। जैसे अभी जो फ्यूचर का रेट चल रहा है दोस्तों, वो कितना चल रहा है, फ्यूचर का रेट चल रहा है 938 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो 938 रुपए के सामने आपकी ये जो होती है ना स्ट्राइक, मेन काम इसी का होता है स्ट्राइक प्राइस का, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। आपसे हर कोई बोलेगा भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बाय कर लूं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की सेल कर दूं, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस में क्या है दोस्तों, जैसे अभी मार्केट 63,900 के आसपास चल रहा है, तो 63,900 या 800 की आप पुट देख लीजिए। अभी पुट की वैल्यू कितनी आ रही है, 84 रुपए, ठीक है। अगर आप खरीदेंगे तो ये 84 रुपए में आपको मिलेगी। अभी 81 हो गया इसका भाव, है ना। और अगर आपको लगता है कि बाजार में तेजी आएगी यहाँ से और ज्यादा, तो इसकी ये जो साइड है, इधर लिखा है कॉल और इस साइड लिखा है पुट, ठीक है। तो अगर ये मार्केट यहाँ से बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, ये वाली साइड कॉल बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर मार्केट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, और मार्केट अगर गिरेगा तो ये चीज गिरेगी, पुट बढ़ेगी। अगर मार्केट डाउन साइड आएगा तो ये पुट बढ़ने लगेगी, आपकी क्या चीज हो जाएगी 120, है ना दोस्तों। तो ये होती है स्ट्राइक प्राइस। आप पहले इसका समझ लीजिए क्या क्या होता है ऑप्शन चेन में। ये होती है स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद एक होती है कॉल, एक होती है पुट, ठीक है, वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ये जो रेट चल रहा है ये होता है इसका प्रीमियम, जो मैंने आपसे बोला ना कि कितने रुपए में खरीदना है, कितने रुपए बेचना है, ये होता है इसका प्रीमियम। जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये खरीद लो या बेच लो, तो अभी मैं बेचने का भी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको खरीदने का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रीमियम, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस की लेनी है। मैं लाइव में बोलता हूँ ना कि 63,800 की पुट ले लो, तो 63,800 की पुट कितनी चल रही इस समय, 80 रुपए, दिख रहा है आपको, ये चल रही है 80 रुपए। तो ये आपको बाय करना है दोस्तों, ठीक। तो अब हम कैसे पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, और अपने स्टॉप लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, चलिए अब हम जानते हैं। तो जब मैं जो ट्रेड बनाता हूँ उसमें दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फ्यूचर बाय करता हूँ। फ्यूचर जैसे क्या चल रहा, अभी 838 रुपए चल रहा, 850 चल रहा, तो मैंने क्या किया, 800 रुपए में फ्यूचर बाय कर लिया, BTC का फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपसे कि भाई जो जहां पर भी फ्यूचर चल रहा है उसकी नियर स्ट्राइक प्राइस जो भी है
मतलब 800 के आसपास चल रहा है, तो 800 की मुझे अगर फ्यूचर को बाय करना है, अगर मुझे लगता है बाजार ऊपर जाएगा और मैं फ्यूचर को बाय कर रहा हूँ, तो मैं इस पुट को भी बाय कर रहा हूँ, पुट बाय। इसका कारण ये है, देखिए मेरा व्यू तो ऊपर जाने का है मार्केट का, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आने लगा तो क्या होगा, तो हमको जो मेरा फ्यूचर है उसमें क्या होगा, उसमें होगा लॉस। क्योंकि भाई हमने तो सोचा था कि भाई हम बाजार ऊपर जाएगा तो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लेकिन बाजार ने तो उल्टा किया कि बाजार तो हमारी साइड नहीं गया, बाजार नीचे आने लगा। तो जो आपने ये 80 रुपए वाली पुट ली है, आपको हालांकि ये 500 रुपए में मिलेंगी, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी होने वाली है कुछ 2 घंटे बाद, ये रोज डेली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो लिखा है टाइम टू एक्सपायरी 2 घंटे 9 मिनट, तो 2 घंटे 9 मिनट बाद आपको ये एक्सपायरी हो जाए आज। इसी तरह से आप दोस्तों ऐसा होता है इसमें कि हर दिन की एक्सपायरी होती है। जैसे 12 तारीख की आपको लेना, आपका व्यू अगर लंबा है तो आप 26 जून में चले जाइए। 26 जून को जब आप ऑप्शन को खोलेंगे तो अभी आप देखेंगे मार्केट कहाँ चल रहा है, 64,000 के आसपास। इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई, 500 पॉइंट दूरी। अब इसकी 200 पॉइंट दूर पे नहीं है, इसकी स्ट्राइक प्राइस है 500 पॉइंट दूर, क्योंकि ये मार्केट अभी काफ़ी दिन है इस वाली एक्सपायरी में, है ना। तो दूर की एक्सपायरी में डिफरेंस बढ़ जाता है थोड़ा सा। अब ये 64,000 की अगर पुट को बाय करेंगे तो ये कितने रुपए की आ रही है, ये आ रही है आपकी 2,000 रुपए की आ रही है। तो ये 2,000 रुपए की जो आ रहा है आपका ये चीज़, ये 2,000 और 2,050, आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 4,000 पॉइंट ऊपर जाएगा और मैं तो भाई महीने की एक बार में खरीद लेता हूँ, ठीक है। अगर बाजार 64,000 जा रहा है और आपका व्यू अगर 68,000 का है इस पूरे महीने, 4,000 पॉइंट का व्यू है, तो आप क्या करेंगे, आप ये पुट बाय करके रख लेंगे और फ्यूचर बाय करके रख। तो इसमें आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम, अभी चलिए मैं स्ट्रेटजी नहीं बताता हूँ, मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो बस ये है कि अगर आप दूर की पुट लेंगे या दूर के ऑप्शन में काम करेंगे, डेट देख लीजिए 12, 13, 14, ऐसे जैसे 14 तारीख आ जाएगी तो 15, 16 की भी खुल जाएंगी। तो ऐसे ये डेली की भी रहती है। और आपको जैसे लंबा व्यू है, किसी का बहुत लंबा व्यू होता है, सर मुझे तो 2 महीने मार्केट में खड़े रहना, तो उसके लिए ये जुलाई तक की भी है, अगस्त तक की भी है। बस इसमें क्या रहता है, जो आपको अभी 80 रुपये मिल रही 2 घंटे वाली, वो 2 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसकी वैल्यू। लेकिन ये 64,000 वाली ये 3 महीने तक आगे तक चलेगी, इसलिए इसकी वैल्यू 50-80 रुपये की नहीं, इसकी वैल्यू है 5,000 रुपये की। अब हम आ जाते हैं फिर से ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। हम तो ये हमने लगा दी आज की ऑप्शन चेन, ठीक है। आज 12 तारीख है, 12 जून, आज की मैंने ऑप्शन चेन लगा दी। अब दोस्तों क्या होता क्या कि आपने समझ लिया स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जहां मार्केट चल रहा है, मतलब जहां पर अंडरलाइंग फ्यूचर चल रहा है, जिस फ्यूचर के सामने, जिस फ्यूचर को देख के हम कॉल या पुट बाय करते हैं, है ना। जैसे फ्यूचर अभी चल रहा है 796, तो हमने 800 की पुट बाय करी थी, अभी 81 पे करी थी, अब वो 88, 88, 89 हो गई, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गिर। ये होती है स्ट्राइक प्राइस। तो आपको हमेशा सामने की स्ट्राइक प्राइस की वाली बाय करनी है, ठीक। एक चीज़ होती है इसी में मैं आपको बताऊँ, अगर ये जो डेल्टा होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम डेल्टा, ये इसके जो ये वाले पार्ट्स है ना, आपको दिख रहा हो कि जैसे ये डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा, डेल्टा, तो ये जितनी सारी भी चीज़ें ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँ इस वीडियो में मैं थोड़ा ही। अभी आपने क्या क्या सीखा, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। पुट ऑप्शन होता है जब आपको लगे कि मार्केट गिर सकता है, जब आपको लगे कि भाई बिटकॉइन गिर सकता है, तब आप क्या खरीदेंगे, तब आप खरीदेंगे पुट। जब आपको लगता है कि बाजार गिर सकता है तो आप खरीदेंगे पुट। और जब आपको लगता है मार्केट बिटकॉइन बढ़ सकता है तो आप खरीदेंगे कॉल। तो जब मार्केट गिरता है तो पुट खरीदने पे क्या होता है, पुट बढ़ती है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में मार्केट गिरेगा पुट बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा कॉल बढ़ेगी, ठीक। इसके ही अपोजिट एक चीज़ होती है, कॉल या पुट को राइट कर या शॉर्ट कर। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे फ्यूचर डाउन आ रहा है, आपका जो फ्यूचर है, मतलब जो BTC, मैं लिख देता हूँ फ्यूचर, तो जो BTC का जो फ्यूचर, वो जब आपका डाउन आएगा, मतलब जैसे ये चल रहा है ना 63,800, अगर ये डाउन आए और आपने कोई कॉल जो है वो जब आप खरीदते हैं तो वो क्या करती है, वो गिरने लगी। लेकिन जब आपने कॉल, जैसे 800 वाली कॉल 146 रुपये चल रही है, ठीक, अब आपने इसको खरीदा, आपने इसको 199 खरीदा, आपने इसको बेच दिया उल्टा, मतलब आपने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दी, सेल कर दी। तो सेल करने से क्या होता है, आपको जब लगता है कि यार मार्केट, अब इसमें टाइम कितना रह गया है, 2 घंटे 9 मिनट का, और ये चल के आ रहा है 800, अब ये ज़्यादा यहाँ से 200 पॉइंट नहीं जाए, तो अगर ये 2 घंटे में 200 पॉइंट ऊपर नहीं गया, अगर ये फ्यूचर ऊपर नहीं गया, यहीं कहीं घूम, तो ये जो कॉल की वैल्यू है ना, शॉर्ट करने पे धीरे धीरे कम हो जाए। तो जब आप कॉल या पुट को शॉर्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होता है इसमें, जितने रुपए की आप वो शॉर्ट कर रहे हैं, मान के चलिए आपने 100 रुपये की शॉर्ट करी, तो इसका मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, 100 रुपये।
ठीक है, मतलब 100 रुपये का आपने प्रीमियम बेचा तो 100 रुपये का प्रॉफिट है आपका। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा और ऊपर तेज़ी से जाने लगा तो ये 100 रुपये की 1000 रुपये की भी हो सकती है, तो ये 1000 की भी हो सकती है। मतलब आपको प्रॉफिट कितना होगा, केवल 100 रुपये का, और आपको लॉस कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है आपको। 1000 भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, बाजार भगता चला गया तो 10,000 का भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़रूरी है एसएल लगाना। भाई आपने कोई चीज़ 100 रुपये बेची तो आप उसमें अपना जो भी आपका स्टॉप लॉस है 150 का, 150 का, 170 का, वो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है जब आप शॉर्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट में एक फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जब आप कोई चीज़ कॉल या पुट को शॉर्ट करते हैं तो पुट को शॉर्ट करने से क्या होता है, जब जैसे ये इस साइड ये कितनी है, ये पुट है सारी, तो कॉल या पुट को शॉर्ट करने से क्या होता है, ये धीरे धीरे अगर मार्केट साइडवेज हो गया, मान के चलिए मार्केट इस तरह से साइडवेज हो गया, मतलब मार्केट ऊपर साइड 800 जा रहा, फिर 400 आ रहा, फिर 800 जा रहा, फिर 400 आ रहा, 800 जा रहा, 400 आ रहा, तो धीरे धीरे टाइम वैल्यू से क्या होगा ना, ये धीरे धीरे आपके 100 रुपये की जो प्रीमियम है 63,800 में जो 100 रुपये का प्रीमियम है, धीरे 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 टाइम वैल्यू से डिके हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा होता है कि अगर बाजार साइडवेज है, कुछ भी नहीं कर रहा अगर, तो ये आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपको 100 रुपये आपकी जेब में आ जाएंगे। मार्केट ने अगर कुछ भी नहीं किया, ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये जीरो हो जाएगी। और कॉल बेचेंगे आप, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो बस इस चीज़ में जब मार्केट साइडवेज होता है तब कॉल या पुट में राइट कर सकते हैं आप, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजी भी होती है राइट कर की। ज़्यादातर जो स्ट्रेटजी होती है ऑप्शन की, ज़्यादातर जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी होती है वो करते हैं अपन राइट, राइट के साथ होती है। ठीक है, उसको राइट किया जाता है। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी को जब आप राइट करेंगे तो क्या होता है कि जैसे आपने दूर की कॉल ऑप्शन ले ली, जैसे आपने मान के चलिए मैं अगर मार्केट में आऊँ और मैं आपको दूर दूर की दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये चल रही है अभी, मार्केट कितना चल रहा, 63,800 के आसपास। ठीक है, अभी ये कॉल कितने की चल रही, 64,500 की, 14 रुपये और 7 रुपये, 7 रुपये में बिकेगी। ठीक है, और ये वाली जो आपकी चल रही है ये भी चल रही है 6 रुपये और 4 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये। ठीक है, ये कितने की है, 63,200 की, ये 64,500 की। और मार्केट कहाँ चल रहा अभी, ये तो ये एक इस तरह की स्ट्रेटजी होती है कि भाई 2 घंटे मार्केट यहाँ तक भी नहीं आ पाएगा, यहाँ तक भी नहीं आ पाएगा, चलो हम 4 रुपये दर भेज दें, 7 रुपये दर भेज दें, तो कुछ देर बाद 2 घंटे जब ये एक्सपायरी होगी तो 4 रुपये और 6 रुपये 10 रुपये में मिल जाएंगे। 10 रुपये का मतलब 10 प्रीमियम है ये। अगर आप 100 लॉट बेचेंगे तो आपको अलग प्रॉफिट होगा। अगर आप 1000, जब आप 1000 लॉट बेचेंगे तो आपको मिलेंगे $10। अगर आप 100 लॉट बेचेंगे तो आपको $1 मिलेगा। अगर आप $10 बेचेंगे तो आपको 10 सेंट मिलेंगे, 10 पैसे। ठीक है, अगर आप 1 लॉट बेचेंगे तो आपको 1 पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो चलिए अभी ऑप्शन में हम फिर से आ जाते हैं। ये ऑप्शन की ही बातें चल रही हैं, ये स्ट्रेटजी होती है, ये बता रहा मैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट पे आऊँगा इधर फिर से, और मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शन किस तरह से काम करता है। अभी देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा। अभी ये मार्केट यहाँ पर था, अब ये धीरे धीरे डाउन साइड आ रहा है। तो अब इस समय क्या बढ़ रही होगी, पुट। इस समय क्या बढ़ रही होगी, पुट, है ना दोस्तों। इस समय कॉल तो नहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन आ रहा है। तो जब मार्केट डाउन आएगा तो आपकी पुट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। इस समय 800 वाली जो पुट थी वो 100 रुपये थी, तो वो हो गई होगी 150 रुपये। और जो 100 रुपये वाली कॉल थी वो 100 रुपये से आ गई होगी 50 रुपये, क्योंकि वो गिर रहा ना मार्केट, इसलिए। तो आपने दो चीज़ ये क्लियर हो गया, मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगी, मार्केट गिरेगा तो पुट बढ़ेगी। मार्केट गिरने पे पुट बढ़ती है, आप लिख लेना, कहीं याद कर लेना। हालांकि आप काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक तो चीज़ मैंने बता दी, ऑप्शन को बाय करना, ये तो होता है ऑप्शन बाय करना। इसमें सीधा सीधा होता है, कॉल जब मार्केट बढ़ता है तो कॉल बढ़ती है। इसी ऑप्शन में जब आप सेल करते हैं, मतलब बाय ना करके, जो मैंने आपको सेल समझाया, तो जब बाजार बढ़ेगा तो क्या गिरेगी, कॉल। इसमें उल्टा हो जाता है, कॉल निगेटिव होगी। और जब बाजार गिर रहा है तो पुट होगी। अगर आप राइट करें तो पुट तो पॉजिटिव ही होगी। अगर मार्केट जब बढ़ेगा, मार्केट अगर बढ़ने लगा, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो पुट हो जाएगी निगेटिव।
मतलब पुट गिरने लगेगी। इधर मैं लिख देता हूँ मार्केट के बढ़ने पर, अगर आप मार्केट के बढ़ने पर पुट होती है, गिरती है ना। और मार्केट जब ऊपर साइड जाएगा तो पुट गिरती है, और जब मार्केट नीचे साइड जाएगा तो पुट बढ़ती है। ठीक है, सिंपल है बहुत, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अप ट्रेंड में जब मार्केट बढ़ रहा तो क्या बढ़ेगी, कॉल। कॉल क्या होगी, प्लस। मैं इधर लिख देता हूँ कॉल। और जब मार्केट गिरेगा तो क्या, पुट क्या होगी, पुट होगी प्लस। जब मार्केट गिरेगा तो पुट प्लस होगी। ठीक है, इसी का उल्टा कर लो, जब मार्केट गिरेगा तो कॉल माइनस होगी, जब मार्केट बढ़ेगा तो पुट माइनस होगी। बाजार के गिरने पे कॉल माइनस होगी और बाजार के बढ़ने पे पुट माइनस होगी। ठीक है, बस ये चीज़ है। तो इसी का उल्टा कर लेते हैं अपन राइटिंग में। जैसे ये चीज़ है सिंपल, इसी का उल्टा कर देते हैं अपन राइटिंग में। जब अपन शॉर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो इसका उल्टा होता है। जब बाजार बढ़ेगा, अपन ने राइट किया तो अपन को क्या होगा, अपन ने हालांकि क्योंकि राइट किया तो बाजार बढ़ेगा तो कॉल तो बढ़ेगी, कॉल ऐसा तो है नहीं गिरने लगेगी, लेकिन अपन को क्या होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। राइटिंग में नुकसान होता है। ठीक है, और मार्केट गिर रहा है तो पुट तो बढ़ेगी, लेकिन अपन ने तो पुट बेची है, तो राइटिंग में अपन को मार्केट गिरने पे अगर अपन ने पुट बेची है तो नुकसान होगा, मतलब उल्टा हो जाता है। जब आप राइटिंग करते हैं और जब बाइंग करते हैं तो देखिए डायरेक्शन आपको पता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा अगर तो कॉल बढ़ेगी, लेकिन अगर आप राइटिंग कर रहे हो कॉल की, मतलब कॉल को बेचे हुए हो, तो मार्केट के ऊपर जाने पे आपको नुकसान होगा। बस ये याद रखना है। काम वो वैसे ही करेगी, मार्केट के ऊपर जाने पे कॉल बढ़ेगी, मार्केट के नीचे आने पे कॉल गिरेगी, लेकिन अगर आपने उल्टी बाय ना करके शॉर्ट कर दिया इसे तो आपको फिर क्या होने लगेगा, नुकसान। पुट को अगर बाय ना करके शॉर्ट कर दिया तो आपको होने लगेगा नुकसान। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन की बात। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मैंने आपको बता दी कि अभी मैं बिल्कुल बेसिक वीडियो है तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी आपको लोगों को जो नए हैं उनको मैं ये दिखा दे रहा हूँ फिर से। इस साइड जो होती है कॉल, इस साइड जो होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं कॉल, और जो आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं पुट। तो बाजार के गिरने पे पुट बाय करनी है, बाजार के बढ़ने पे कॉल बाय करनी है। ये होती है इसकी एक्सपायरी, टाइम ऑफ एक्सपायरी लिखा है ना, तो ये होती है इसकी एक्सपायरी डेट है। ये डेली की भी होती है, दूर दूर की भी होती है। जब आपको ख़रीदना, आपको 19 वाला ख़रीदना तो आप 19 वाला ख़रीद लीजिए, है ना। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन चेन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये होती है स्ट्राइक प्राइस, ये इस जो आस्क प्राइस लिखा है ना, इस पर अगर आप बाय करेंगे तो इस पे होगा, और जब आप शॉर्ट करेंगे, जब आप इसको राइट करेंगे तो इस वाले हरे वाले प्राइस पे होगा। ठीक है, तो ये जो लिखे रहते हैं ना, ये वाला ग्रीन, अगर जैसे आपको बाय करना तो आपकी 155 पे बाय होगी, है ना। जब आपको ये वाली कॉल बाय करना है तो आपकी कितने पे बाय होगी, 155 रुपये पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक होता है लिक्विडेशन, वो मैं इसी अब वो मैं अगले में कर लूँगा, अगले में कैप्चर करता हूँ अगले वीडियो में। तो अभी ऑप्शन से रिलेटेड जो जो आपकी समस्या हो, देखिए जो बेसिक बिल्कुल बेसिक है वो मैंने अभी आपको बता दिया, और बाकी अभी हम स्ट्रेटजी में आएंगे। अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, मतलब हर 1-2 दिन में आपको वीडियो जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँगा, अब टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा कर दूंगा इस वीडियो को तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी। मैं सब कुछ अगर एक ही वीडियो में बताऊँगा, 4 घंटे की बनाऊँगा, तो सर उसमें मज़ा नहीं आएगा। अभी आप क्या है कि आप ये वीडियो देख लीजिए, जो भी समस्या आए, जो भी बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता होगा, अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता दीजिए। तो उस तरह से फिर हम उस अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा सेकंड पार्ट जो आएगा, अभी तो 8-10 वीडियो में पूरा की पूरा आपको ऑप्शन का एक एक चीज़ मैं सिखा दूंगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको रिवाइज भी कराता जाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा वो भी बताता रहूँगा, और आगे का भी बताता रहूँगा, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उस पर भी मैं आपको लाइव पे भी क्लियर कर दिया करूँगा, और यहाँ पर भी, है ना दोस्तों। तो अभी ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अभी इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो फिर वो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये बिल्कुल नए व्यूअर्स के लिए है, और वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को, चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रेटजी क्या लाइव में मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, उसमें कैसे लॉस कम करते हैं वो भी बताता हूँ। तो वो सब भी आप लोग सब सीखेंगे,
किस तरह से आपको लॉस एकदम कम करवा देता हूं मैं आपका, कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपको 500 पॉइंट का भी लॉस होता है तो मैं उसको 200 से 250 पॉइंट पे लाके रोक देता हूं, है ना, स्टॉप कर देता हूं। तो बस ये सब चीज़ें आप लाइव में सीखते रहेंगे। बाकी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या लाइव में मैं 8:30 बजे रोज़ शाम के 8:30 बजे आता हूँ निफ्टी फायर्स चैनल पे। आप आइए, आपका स्वागत है। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।